संभल की मस्जिद का सर्वे होने के बाद उपद्रव की घटना पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी कि अब अजमेर शरीफ की दरगाह तथा अन्य मस्जिदों के नाम भी चर्चाओं में आने लगे हैं। ऐसे में विपक्षी दल के नेता सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश सैनी ने सरकार के ऊपर जानबूझकर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार से धार्मिक स्थलों का सर्वे करवाना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में न तो शिक्षा पर काम किया, न चिकित्सा पर काम किया, न बेरोजगारी की समस्या समाप्त की और न ही कोई विकास कार्य किया। इसलिए इन सब सवालों से बचने के लिए सरकार धार्मिक मुद्दे लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी यह बयान दे चुके हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना उचित नहीं है। बावजूद इसके सरकार अड़ियल और तानाशाही रुख अपना रही है। उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1996 का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार संविधान को बिल्कुल नहीं मानती। यही कारण है कि पिछले चुनाव में जनता ने भाजपा को आईना दिखा दिया था और आने वाले दिनों में जनता भाजपा को पूरी तरह से नकार देगी। देखिए, मेरा क्या पूरे देश की जनता देख रही है और जिस तरीके से ये चल रहा है बीजेपी की जो योजना है, क्योंकि पिछले वो 10 से 12-13 साल का जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, तो वो रोजगार के अवसर, शिक्षा को बेहतर नहीं बना पाई, चिकित्सा बेहतर नहीं है, जो पहले चल रही थी उससे और बदतर स्थिति में है। एम्बुलेंसों के डीजल खत्म हो रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं है, उनमें खिड़कियां नहीं है। ऐसे ही चिकित्सा की अगर बात करेंगे तो चिकित्सा का तो बुरा हाल है ही है। शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा की उसमें देखने के लिए बच्चों को जो स्वाटर नहीं मिल रहे हैं, मिड डे मील प्रॉपर नहीं मिल रहा है, कोई पत्रकार साथी अगर आवाज उठा दे तो उसे जेल भेजने का काम सरकार करती है। तो ये इन सारी चीजों से मुद्दा भटकाने के लिए, क्योंकि अभी 2024 का जो चुनाव हुआ तो जनता ने इनको करारा जवाब दिया और जैसा कि सुनने में आया कई सीटों पर इन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा भी धांधली की। धांधली का कारण ये हुआ कि उसके बाद भी ये लोग अल्प बहुमत में आए। तो इन सब चीजों से भटकाने के लिए ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि आरएसएस कट्टर हिंदू संगठन माना जाता है। आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको पता है इससे शांति व्यवस्था को पलीता लग रहा है। तो जब उनका कहना ये है, उसके बाद भी अगर ये ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, किसने क्या किया, कौन था उस समय, किसने मस्जिद बनाई, किसने मंदिर बनाया, आज ही हजारों वर्ष बाद, सैकड़ों वर्ष बाद उस व्यवस्था को मतलब बिगाड़ना चाहते हैं। जब देश लोकतंत्र से चल रहा है, सभी लोग मिलजुल से रह रहे हैं। और सीधा सीधा संभल की अगर बात करेंगे तो संभल पे जब एक बार सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो गई थी, तो ऐसी क्या एकदम कोर्ट को क्या जल्दी पड़ गई कि तुरंत ही अगले उसमें 6 घंटे 7 घंटे के उसमें सर्वे दोबारा कराने टीम भेज दी। भाई, जब संवेदनशील मामला होते हैं वहां प्रशासन जो है बड़े धैर्य से काम लेता है, दोनों पक्षों को कॉन्फिडेंस में लेता है। कॉन्फिडेंस में लेने के बाद जब सहमति बन जाती है तो सहमति के आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ती है। वो खुली व्यवस्था ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश को और देश को हिंदू मुसलमान के दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। उनकी पूरी प्लानिंग है और यही सब चल रहा है पिछले 12-13 साल से। इसके अलावा कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश सैनी ने कहा कि भारत सांप्रदायिक एकता और भाईचारे की मिसाल है, जबकि भाजपा भारत की इस छवि को समाप्त करना चाहती है। अलीगढ़ निधि के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट।